आपको पता है टकीशीस कास्टल जिसने 31 कंट्रीज के बच्चों बूढ़ों को लोटपोट कर हंसने पर मजबूर कर दिया था, वो शो बंद इसलिए कर दिया गया क्योंकि जापान चाहता था। पर इससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि हातिम वो शो जो आते ही 5.3 टीआरपी रैंकिंग और एक हफ्ते में इंडियन रैंकिंग पर टॉप 3rd पोजीशन बना ली थी, उसे भी सिर्फ 47 एपिसोड यानी 1 साल में बंद कर दिया गया। जबकि इंडियन टेलीविजन शो जिनकी न टीआरपी है न उनकी कहानी में वो दम है 20-20 साल से चलते आ रहे हैं, तो हातिम से क्या गलती हो गई? वेल, हातिम की गलती से पहले ये सुनो कि कैमरा की आंखों से लोगों को नकली भूत दिखाते दिखाते असल भूत से पड़ गया था पाला। क्या इसलिए आहट के मेकर्स ने शो बंद कर डाला? जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। नंबर 1, टकीशीस कास्टल। साल 2015 से पोगो चैनल पर आता ये शो ऐसा जापानीज गेम शो था जिसे मिलिट्री ट्रेनिंग के बराबर कहा गया था। और जैसे कि आपने सुना, भारत में इस शो को खुद जावेद जाफरी ने वॉइस ओवर किया था और जावेद की कमेंट्री और जोक्स की वजह से इस शो ने काफी पॉपुलैरिटी गेन की। पर पर्दे के पीछे इस शो के लिए बेचारे जावेद जाफरी ने काफी कुछ सहा है। द प्रिंट को इंटरव्यू देते वक्त जावेद ने बताया था कि उन्होंने टकीशीस कास्टल के 150 एपिसोड्स वॉइस ओवर किए हुए थे, जिसके लिए कुछ शुरुआत में उन्हें काफी कम पेमेंट दी जा रही थी। पर क्योंकि उनको वो प्रोजेक्ट मजेदार लगा इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। पर जब उनकी आवाज की वजह से शो हिट साबित हुआ तब उन्होंने रेज मांगा और बदले में उन्हें क्या मिला? रिप्लेसमेंट। उनको रिप्लेस कर एक न्यू वॉइस ओवर आर्टिस्ट लाया गया, पर उनका काम और उनके जोक्स जावेद के लेवल के नहीं थे। जिसके बाद चैनल ने फिर एक बार जावेद को शो में लाया विद रेज और उनको पिछले वॉइस ओवर आर्टिस्ट के सारे एपिसोड्स को अपने स्टाइल में फिर एक बार वॉइस ओवर करने पड़े। इंडिया के अलावा उस जापानीज शो को यूनाइटेड स्टेट्स, वियतनाम, इंडोनेशिया, ईरान, इटली और 25 कंट्रीज में लॉन्च किया गया था। और वहाँ कमेंट्री और जोक्स उनके ऑडियंस के हिसाब से फिट किए गए थे। लाइक अगर आप टकीशीस कास्टल का ब्रिटिशर्स वर्जन देखें तो उसमें एडल्ट जोक्स थे क्योंकि वहाँ की ऑडियंस वो प्रेफर करती है। पर वहीं भारत में ये शो जो कि बच्चों के लिए था, इसलिए जावेद ने लाइट जोक्स रखे थे। एंड इस शो को 1990 में जापान में एंड कर दिया गया था। अब जापान ने शो को क्यों बंद किया ये राज किसी को नहीं पता। नंबर 2, आहट। कैमरे की आंखों से लोगों को नकली भूत दिखाते दिखाते असल भूत से पड़ गया था पाला। क्या इसलिए मेकर्स ने शो बंद कर डाला? तो बात ऐसी है कि 1995 से 2015 तक चला सोनी टीवी का मोस्ट पॉपुलर थ्रिलर हॉरर शो। कहने को तो ये रियल था, पर लोगों को असली हॉरर महसूस करवाने के लिए इसकी कास्ट रियल लोकेशन शूट कर रही थी। सीजन 5 के एक एपिसोड के शूट के लिए वो पुणे के निगहौज गाँव पहुंची थी, जहाँ एक 11 साल के लड़के ओम की कहानी शूट हो रही थी, जिसे एक अनजान आदमी की परछाई नजर आती थी और शायद उसी परछाई ने ओम के नौकर और केयर टेकर को मार डाला। कहने को तो ये रियल शूटिंग थी, पर एक रात एक क्रू मेंबर को सच में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और अंधेरे में घूमती हुई परछाई भी नजर आई। अब ऐसा हो सकता है कि किसी ने उसके साथ मजाक किया हो, पर गांव वालों के मुताबिक आहट का क्रू जिस जगह शूट कर रहा था वो जगह हॉन्टेड थी। यस, पर अफसोस शो के मेकर्स ने हॉन्टेड हादसे के डर से शो को कैंसिल नहीं बल्कि घटती टीआरपी के चक्कर में शो को बंद कर दिया था। वो टीआरपी जो पहले और चौथे सीजन को तो मिली थी, पर 2, 3, 5 और 6 सारे ही सीजन में एवरेज से भी नीचे गिरी हुई थी। शो के आखिरी सीजन को इंडिया टीवी की विनीत कुमार और हिंदुस्तान टाइम्स की श्वेता कौशल ने तो सिर्फ 2 की रेटिंग दी थी। नंबर 3, सीआईडी। और यही ऐसी पे प्रद्युमन इस बात का पता नहीं लगा पाए कि आखिर उन्हीं के शो के साथ ऐसी कौन सी गड़बड़ हो गई थी कि उसको बंद कर दिया गया। 1998 से शुरू हुए इस डिटेक्टिव थ्रिलर शो ने 90s के हर बच्चे को टीवी के साथ ऐसे चिपका दिया था मानो फेविकॉल का मजबूत जोड़ हो। केसेस की मिस्ट्री से लेकर फ्रेंडी पंकज के जोक्स और दया दरवाजा तोड़ से लेकर अभिजीत और डॉक्टर तारिक की जोड़ी सबने मिलकर शो पर 4 चांद लगा दिए थे। पर फिर अचानक से साल 2018 में शो को बंद कर दिया गया। इस विषय में जब एसीपी प्रद्युमन यानी शिवाजी से पूछा गया तब उन्होंने बताया कि जब वो फ्राइडे को सेट पर पहुंचे तब उनको न्यूज मिली थी कि मंडे को एयर होने वाला शो लास्ट एपिसोड होगा और उसी के साथ ही सीआईडी पर फुल स्टॉप लग जाएगा। यहाँ ताज्जुब की तो बात ये थी कि सीआईडी के प्रोड्यूसर भी कुछ नहीं जानते थे क्योंकि पूरा फैसला अकेले चैनल का था, जिसके बारे में शिवाजी का कहना है कि उनको हिंट 1 साल पहले से मिलने लगी थी क्योंकि साल 2017 से शो को 10 बजे से 10:30 बजे किया गया था और फिर 10:30 से 10:40 किया गया। उसके बाद 11 पर ले जाकर सीआईडी को लेट नाइट शो बना दिया था। इससे हुआ ये कि व्यूअर्स घटते गए, टीआरपी गिरती गई और फिर शो और हमारी खुशियों पर फुल स्टॉप लगा दिया गया। नंबर 4, हातिम। बस 1 साल में सिर्फ 47 एपिसोड्स की मदद से हम सबका दिल जीत लेने वाला अगर कोई शो लो बजट शो है तो वो था स्टार प्लस पर ये शो हातिम। तब इतना फेमस हुआ था कि 26 दिसंबर 2003 को ये शो एयर हुआ और उसी दिन शो ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ 5.3 की टीआरपी रैंकिंग और वीकली इंडियन रैंकिंग पर शो ने 23 पोजीशन बना ली थी। और इतनी पॉपुलैरिटी गेन करने का कारण ये था कि सास बहू के एरा में हातिम के डायरेक्टर एक ऐसा हिस्टोरिकल शो लाए थे जो 6 सेंचुरी के ह्यूमन की अरेबियन प्रिंस हातिम पर बेस्ड था। इस शो में हातिम का रोल राहिल आजम ने निभाया था और उनका साथ दिया होबो का कैरेक्टर प्ले करते हुए कीकू शारदा ने। अगर आपको याद हो तो शो का मेन प्लॉट ये था कि दज्जाल नाम के एक विलन ने एक लड़की को पत्थर की मूर्त बना दिया था और उसी की जान बचाने के लिए हातिम ने एक लंबा सफर तय किया था। इस सफर में उसको लड़की के साथ साथ दुनिया को बचाना होता है और उसको 7 महीने में 7 सवालों के जवाब देने होते हैं। बस 47 एपिसोड में वही हुआ। हातिम अपने लास्ट सवाल का जवाब दे देता है, लड़की के साथ साथ दुनिया को बचा लेता है और ऑब्वियसली विलन दज्जाल का भी एंड हो जाता है। तो बस वही कहानी खत्म हो जाती है और कहानी नहीं बची तो शो कैसे आगे बढ़ेगा। तो बस 12 नवंबर 2000
2004 को ये शो दी एंड हो जाता है। नंबर 6 सोनपरी। शायद ही किसी ने ध्यान नहीं दिया कि आखिर ये शो टीवी से कहाँ निकल गया। वेल, इसका रीजन है शो की कहानी खत्म हो जाना। नहीं समझे तो देखो, आजकल टीवी चैनल्स के लिए शो की टीआरपी इतनी ज्यादा मायने नहीं रखती। शो की स्क्रिप्ट अगर खत्म भी हो जाए तो उसमें एपिसोड्स पर एपिसोड्स जोड़कर शो चलते जाते हैं। फिर भले ही उस शो की कहानी का कोई सेंस बन रहा हो या ना बन रहा हो, पर आज से ऑलमोस्ट से एक दशक पहले यानी 23 नवंबर 2000 से लेकर 1 अक्टूबर 2004 तक चलने वाले शो सोनपरी के वक्त की बात कुछ अलग ही थी। उस दौर में मेकर शो की टीआरपी पर रोने के बजाय नए और पॉपुलर शोज देने में भरोसा रखते थे। तभी तो जैसे ही कोई स्टोरी खत्म होती थी, लोग उन्हें अलविदा करके नए शो में तैयारी में लग जाते थे। और ऐसे कई शोज के साथ हुआ। एग्जाम्पल के लिए हातिम ही ले लो। अमेरिकन टीवी सीरीज स्मॉल वंडर का वो हिंदी वर्जन जो 24 जनवरी 2003 से 16 अप्रैल 2004 तक ठीक 65 एपिसोड के बाद खत्म हो गया था। अगर शो के मेकर्स चाहते तो कछुए की चाल की तरह धीरे धीरे पॉपुलर शो को टीआरपी के लिए खींचते रहते, पर नहीं, 65 एपिसोड्स, कहानी खत्म और शो भी खत्म। और मैं तो ये कहूंगा कि एक ही सीन को 1 महीने तक खींचने वाले टीवी शो वालों को इन पुराने शो से कुछ सीखना चाहिए ना। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है और आपका फेवरेट टीवी शो कौन सा था? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।